तो आज का वीडियो होने वाला है प्रोनाउन के ऊपर। और प्रोनाउन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने बचपन से ही पढ़ा है, यानी जैसा जैसा आपने नाउन पढ़ा, नाउन के बाद हमेशा आपने क्या पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है। लेकिन कभी भी आपको इसमें जो आपका डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता। रीज़न क्या है कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होते। जब भी आप प्रोनाउन पढ़ते हो तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इस वीडियो में यही सब कवर करके आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। सो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस कुमार पाठक एंड यू आर वॉचिंग ग्रामर गेट। तो आइए चलिए समझते हैं कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। प्रोनाउन जैसा कि इसका नाम है वैसे ही खुद को बताता है कि आखिर मैं काम क्या करता हूं। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। और प्रो मीन्स क्या होता है, फॉर। क्या होता है, फॉर। और हिंदी में फॉर को क्या बोलते हैं, के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नाउन के लिए यूज होता है। क्या होता है, नाउन के लिए यूज होता है, यानी क्या करता है, ये नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, अब कैसे आता है, पहले तो हम इसकी डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन के थ्रू फिर हमको इसे धीरे धीरे पूरी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए डिफिनीशन क्या होती है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी क्या है, नाउन की जगह पे जो आप वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, व्हाट, वेयर। अब देखो किस तरह यूज करते हैं। पहले तो हम और देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज डन टू अवॉइड रिपीटिशन एंड टू मेक रीडिंग एंड राइटिंग इंटरेस्टिंग। मतलब क्या है, ये क्या करता है, आपके नाउन के रिपीटिशन को रोक देता है, जिससे क्या होगा, आप चाहे रीडिंग करिए चाहे राइटिंग करिए, दोनों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है प्रोनाउन। जैसे अगर आप किसी का नाम बार बार बोल रहे हो तो भाई सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। भाई बार बार उसका नाम ले रहे हो, एक तरह से वो बोलेगा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, पायल एक अच्छी लड़की है। ठीक है, पायल इज अ नाइस गर्ल। हमने क्या बोल दिया, पायल इज अ नाइस गर्ल, पायल एक अच्छी लड़की है। हमें पता है कोई काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या होगा, जो जिस किसी का नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। क्या लिखा है, पायल एक अच्छी लड़की है, पायल इज अ नाइस गर्ल। फिर हमने क्या बोल दिया, पायल स्कूल जाती है, पायल गोज टू स्कूल। फिर हमने क्या बोला, पायल के पास एक किताब है, पायल हैज अ बुक। भाई कितना पायल पायल करोगे, पायल को तो बुरा लग जाएगा ना। तो इसकी जगह पे हम ये भी तो कह सकते थे कि पायल एक अच्छी लड़की है, वह स्कूल जाती है। क्या करती है, वह स्कूल जाती है। हम ये भी तो कह सकते थे, क्यों, वह स्कूल जाती है। भाई हम अगर इसको बार बार पायल बोलेंगे तो पायल को तो भाई बुरा लग जाएगा ना। तो समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तो बुरा ना लगे भाई, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वह स्कूल जाती है। पायल के पास एक किताब है ना, उसके पास एक किताब है। क्या बोल सकते थे उसकी जगह हम, उसके पास एक किताब है। तब देखिए, अगर हम बार बार जो पायल एक अच्छी लड़की है, पायल स्कूल जाती है, पायल के पास एक किताब है, भाई नहीं अच्छा लग रहा है ना, हमारा सेंटेंस क्या है, नहीं अच्छा लग रहा। अब देखो क्या करते हैं, पायल एक अच्छी लड़की है, वह स्कूल जाती है, उसके पास एक किताब है। ठीक है, अगर हमने ये कह दिया तो कितना अच्छा लग रहा है ना, हमारा सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। तो जो हमने यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया पायल की जगह पे दूसरी बार, वो क्या है, प्रोनाउन ही तो है ना। जैसे पायल इज अ नाइस गर्ल, शी गोज टू स्कूल। हमने क्या बोल दिया, शी गोज टू स्कूल, है ना। शी हैज अ बुक, है ना, शी हैज अ बुक। ऐसा अगर हमने कह दिया तो कुछ गलत किया क्या, बिल्कुल नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने नाउन को बदल के जो वर्ड यूज कर दिया ना, उसी को तो हम प्रोनाउन कहते हैं। सर हमें तो बिल्कुल समझ में आ चुका है कि नाउन को अगर हमने नाउन की जगह पे कुछ और वर्ड यूज कर दिया ना, वही प्रोनाउन हो गया। तो क्या हम इसे भी नाउन कह सकते हैं क्या, जो हमारा यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, कौन खेल रहा है,
भाई यहाँ पे कौन खेल रहा है, किसका नाम, किसी का नाम होना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन उसकी जगह पे कौन है, कौन लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको सर कह सकते हैं कि प्रोनाउन है? क्यों? क्योंकि ये तो नाउन की जगह पे है सर। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, ये नाउन की वो बदल दिया है, यानी क्या है, नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पे जो वर्ड है ना उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। तभी तुम्हारा डेफिनेशन बोलेगा कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे। तो कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। तो ये जो हु है ना आपका, ये इसकी जगह कोई नाम होना चाहिए था तब नाउन होता, लेकिन इसकी जगह पे तो कौन है, तो हम क्या इसे प्रोनाउन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, यही तो तरीका है भाई प्रोनाउन का। चलो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो भाई ये जो तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या क्या की जगह क्या हम नाउन रख सकते हैं? क्यों, नाउन रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं भाई। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे क्या है, नाउन की जगह पे हम क्या रखेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था ना भाई, व्हाट इज योर नेम। भाई किसी का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, वो नाम नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। फिर क्या है, यह किताब किसकी है। भाई जिसकी होगी उसका नाम होना चाहिए था ना, वो नाउन होता अपना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हुज बुक इज दिस, यानी क्या है, हमारे पास ये जो है ना, तो इसके जगह हमें हुज जो हमने यूज किया, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हमें समझ में आ गया है सर कि नाउन की जगह पे जो भी हम यूज कर देंगे ना, वो क्या हो जाएगा, वही प्रोनाउन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया है सर। हमें तो एक एक चीजें समझ में आ गई कि कभी भी प्रोनाउन खुद अपना नाम बताता है, जैसे प्रो का मतलब फॉर यानी के लिए, यानी नाउन के लिए, मतलब जो नाउन की जगह पे यूज होगा। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, पहले ही इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है सर कि ये क्या होगा, नाउन की जगह पर ना उसकी जगह बदल के खुद आ जाता है, ठीक है। और सर ये रिपीटिशन को भी रोक देता है, यानी जो चीजें बार बार नाउन में आती हैं उसकी जगह पे प्रोनाउन रखने से सेंटेंस बहुत अच्छा आ जाता है। तो हमें सब समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब इसके थोड़े से हम क्या देख लेंगे, टाइप्स देख लेते हैं कि आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं, कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रोनाउन के अगर टाइप्स की बात करिए तो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा आता है पजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में भी आपने लिखा है। लिखने की वजह यह है कि ये जो हिंदी में है ना, इसी से इसकी पहचान की जा सकती है, और जब हम इसके बारे में समझेंगे तो वो आपको पहले से ही पता लगता जाएगा। जैसे हम पहले अपने टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे जो पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जैसा इसका नाम है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसे ही इसका काम है, यानी क्या है, ये पुरुषवाचक यानी कि पर्सनल लोगों के बारे में, यानी पर्सन्स के बारे में बात करता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज। कुछ नहीं, बस अपने नाम के हिसाब से ये पर्सन्स के बारे में होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होंगे उनके बारे में ये बात करेगा। सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? कोई बात नहीं है, वो सब अभी हम देखेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स देख लेते हैं कितने होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि हमने पहले भी कई बार देख लिया है इसे, नाउन के वीडियो में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में और सेंटेंस में भी। फिर भी एक बार और समझ लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए यहाँ लिखा है राम मेरे साथ खेलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके लिए बात हो रही हो, है ना, तो वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। और जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है उसको जो रिसीव करता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम मेरे साथ खेलता है, तो कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट राम। और किसके साथ खेल रहा है, तो
मेरे साथ खेल रहा है, यानी कि मेरे यानी क्या हो गया, राम प्लेज विद मी। और यहाँ पे जब ऐसा हुआ तो राम क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। तो राम सब्जेक्ट और किसके साथ खेल रहा है, कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, मी। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट राम हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया कौन, मी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ पे यूज हुआ, है ना। तो यहाँ पे प्रोनाउन तब यूज होगा जब आप यहाँ पे इसको वह बनाओगे, वह मेरे साथ खेल रहा था, है ना। या तो आप कह सकते हो कि जैसे राम मेरे साथ खेलता है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ही प्लेज विद मी, है ना, वह मेरे साथ खेलता है। अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ पे क्या किया आपने, नाउन को रिप्लेस करके आपने क्या किया, ही लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे ही, और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया मी। देखिए सेकंड, राम मेरे साथ खेलता था, ठीक वही बात, राम मेरे साथ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राम के बारे में बात हो रही है, ये साथ में था, है ना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे राम हुआ, ठीक है। किसके साथ था, मेरे साथ था, यानी कि कौन रिसीव किया अपना, ये मी, है ना। इसका जो भी काम होगा या जिसके बारे में बात होगी लास्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोनाउन का भी यूज नहीं है जब तक आप इसमें ही नहीं लगाओगे। अगर हम इसमें ही कर देते हैं तो ही वॉज विथ मी, वह मेरे साथ था, वह मेरे साथ था। अब यहाँ हमें पता चल गया सर कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या बताना चाहते हो, कि जिसके बारे में बात हो रही हो या जो कोई काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्शन को रिसीव कर रहा होगा, जो काम हो रहा है उसको जो रिसीव कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और जब तक हम नाउन को बदल के दूसरा वर्ड नहीं लगाएंगे तब तक प्रोनाउन नहीं आएगा, जैसे ही हम बदल के लगाएंगे वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। तो अब सर ये क्या लिखा है आपने, तो देखिए हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है ना वो यही है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जो ये आपको 7 वर्ड्स दिख रहे हैं ना, यही आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। देखो किस तरह से, अब देखो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आखिर आपने सर यही क्यों बोला, तो भाई देखो हमने शुरू में ही बात की है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। तो सबसे पहले जानो कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, यानी अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले के लिए आप कौन हो, आप कौन हो, आई हो, है ना। आप कौन हो, आई हो, यानी खुद के बारे में बात करोगे। जैसे आपने कहा मैं खेलने जाता हूं, तो क्या बोल रहे हो, आई, है ना, क्या यूज कर रहे हो, आई, मैं यूज कर रहे हो ना, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन कौन, सामने वाला, यानी यू, है ना। बोलोगे ना, आप किसी से बात करोगे तो यही बोलोगे, तुम वहां जाते हो क्या, तुम खाना खाते हो, तुम खेलने जा रहे हो। मतलब क्या है, किसी से भी आप बात करोगे तो यू ही होगा आपके लिए। तो यू आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अब मान लो कि आप और सामने वाला व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है ना। तीसरे के बारे में अगर बात कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह स्कूल भी जाता है। मतलब क्या है, आप तीसरे के बारे में बात कर रहे हो। या वो देखो वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो मतलब क्या है, आप दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, और बात किसकी कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति की कर रहे हो। तो ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप बोलोगे सर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट क्यों लिखा, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि आप किसी के बारे में भी बात करोगे तो या तो वो खुद अपने बारे में बात करोगे, या तो सामने वाले की बात में करोगे, या तो तीसरे के बारे में बात होगी। यही पर्सनल प्रोनाउन के आपके एक तरह से आप समझिए कि टाइप्स है, यानी कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है आपका आई, वी, है ना, आई और वी आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन आपके होते हैं। यहाँ पे हो गया फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन होता है सर, तो अभी अभी आपको पता चल गया, जो आपके सामने वाला व्यक्ति है वही तो कौन है, सेकंड पर्सन है। कौन है, सेकंड पर्सन है, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है, जो आप एक दूसरे से तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, यानी कौन कौन, एक ये दे और ही, शी, इट। ठीक है, ही, शी, इट, ये कौन होते हैं, आपके थर्ड पर्सन होते हैं। कौन होते हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गए ये आपके, ये चारों। यहां पे हमें पता चल गया कि आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू कौन है, सेकंड पर्सन, और यहाँ पे दे, ही, शी, इट कौन है, थर्ड पर्सन है। हमें ये चीजें सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन होता है।
फर्स्ट पर्सन वो होगा जो आप, जैसे आप किसी से बात कर रहे होगे तो आप क्या हो उसके लिए, आई हो, यानी कि आप जब भी बोलोगे तो यही बोलोगे, मैं खेलने जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब आप कभी भी बोलोगे तो आई का ही यूज करोगे, ठीक है। और जब आप सामने वाले से बात करोगे तो वो आपके लिए तुम रहेगा, यानी यू रहेगा, तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और जब आप किसी और के बारे में बात करोगे वो सब कौन हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम आई वी यू दे ही शी इट का यूज करते हैं तो उसके हिंदी मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे कहा जाए तो, जैसे आप कभी मैं का यूज करते हो, कभी मुझे का यूज करोगे, कभी मुझको का यूज करोगे, लेकिन वहां पे लगाना आपको आई ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने कहा मैं जा रहा हूं, या मुझे जाना है ना, या मुझको जाना है, तो आप कभी भी ऐसा बोलोगे तो आएगा तो आई ही ना। तो इसीलिए आई के कुछ हिंदी वर्ड्स होते हैं जिसे आपको समझने की जरूरत है। जैसे आई मैं मुझे मुझको, वी हम हमें हमको, यू तुम तुम्हें तुमको, दे वे उन्हें उनको, वह ही वह उसे उसको, शी वह उसे उसको, इट यह इसे इसको। मतलब हमें सर समझ में आ गया इसका हिंदी मीनिंग कैसे। अब आपको इसको याद करने की भी एक ट्रिक देने वाले हैं। कैसे, ये देखिए, रब योर हैंड। अब देखो, आई मैं मुझे मुझको, वी हम हमें हमको, यू तुम तुम्हें तुमको, दे वे उन्हें उनको, ही शी इट वह वो उसे उसको, यह ये इसे इसको। अच्छी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। अब कुछ चीजें बच रही हैं। क्या बच रही हैं सर? आपने ये बताया कि ये पर्सन्स है, लेकिन यहाँ पे तो इट लगा हुआ है सर। क्यों सर? यहाँ पे तो इट लगा दिया आपने, तो इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे? ये कौन से आप बता दिया आपने, ये तो पर्सन में नहीं यूज होता। तो भाई इसका यूज आपका तब होगा जब आप जानवरों के बारे में बात करिए, या छोटे बच्चे के बारे में बात करिए, या तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करिए। अब ऐसा क्यों? जब किसी का जेंडर नहीं डिसाइड होता तो वहां पे भी हम इट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 7 तरह के आपके सब्जेक्ट होंगे जो यूज होंगे एज अ पर्सनल प्रोनाउन। चार्ट की तरफ, और चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट केस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट है आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस एक होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस की, तो वो हमने अभी देख लिया है। जैसे आई वी यू दे ही शी इट, अभी जस्ट हमने अपने वीडियो में देख भी लिया है, और इसके हिंदी मीनिंग भी देखी। अभी हमको क्या समझना है कि हमें किस तरह से इसका ऑब्जेक्ट में कैसे हमें ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, या हम इसे किस तरह से ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखो, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, और इट का इट ही होता है। यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, अगर जैसे हमने कहा कि हमने कह दिया वह मेरे साथ खेलता है, वह मेरे साथ खेलता है, तो ही प्लेज विद मी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने कहा वह मेरे साथ खेलता है, तो यहाँ पे देखिए वह में तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ही लगा दिया। तो ये तो हमारा प्रोनाउन हो गया। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वह मेरे साथ खेलता है ना, तो विद मी लग रहा है, वहां पे मी, आई नहीं लग रहा वहां पे, है ना, वहां पे आई नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है मी, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, आई की जगह वहां पे मी का यूज किया है। तो यहां हमें समझ में आ गया कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही होता है। यहाँ पे सिर्फ यू और इट क्या है, सेम है। चलिए, तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और जानने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा। कभी भी सिंगुलर क्या होता है, आई सिंगुलर है आपका, वी प्लूरल की कैटेगरी में आता है, यू आपका सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, दे आपका प्लूरल में आएगा, ही आपका सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, और इट भी सिंगुलर है। जैसे कि हमने अभी बात भी की थी कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आई और वी आना है,
सेकंड में आएगा यू और थर्ड पर्सन में आएगा दे, ही, शी, इट। तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अब हम चलते हैं अपने प्रोनाउन के अगले टाइप के ऊपर, जो क्या है पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो पोजेशंस, बिलोंगिंग और ऑनरशिप। अब पजेसिव जैसा कि नाम है वैसा ही काम। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो हिंदी है इससे देखिए, पजेसिव प्रोनाउन मतलब होता है अधिकारवाचक। इसका क्या मतलब होता है? अधिकार बताना कि किस चीज में आपका अधिकार है। तो अधिकार बताने को ही पोजीशन कहते हैं, पोजीशन को ही अधिकारवाचक कहते हैं और इसी तरह से इसका नाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पोजीशन मतलब क्या क्या बताएगा? ये अपनी ऑनरशिप दिखाएगा या तो कौन सी चीज इससे बिलोंग करती है ये बताएगा। एग्जाम्पल देख लो, यह मेरी घड़ी है। क्या बोला हमने? यह मेरी घड़ी है। दिस इज माई वॉच। भाई उसने बताया कि ये घड़ी मेरी है, पोजीशन उसने बताया है ना, अधिकार बता रहा है कि ये घड़ी मेरी है, ऑनरशिप उसने दिखा दी यहाँ पे। फिर देखो, यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब है, उसने क्या बताया? पोजीशन हुआ ना यहाँ पे, क्या उसने ऑनरशिप दिखाई कि यह जो है मेरी किताब है। तो यहाँ पे देखो, एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन आखिर किस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई, ये जो आपका सब्जेक्टिव केस है ना, इसी का अगर यहाँ पे जो भी बनेगा तो आगे चल के यही पजेसिव प्रोनाउन बदलेगा और यही रिफ्लेक्सिव में बदलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिकार के लिए आई किस में बदल जाता है? माई के लिए या तो माइन के लिए। वी किस में बदलेगा? आवर के लिए या आवर्स के लिए। यू किस में बदल जाता है? योर्स के लिए या तो योर्स के लिए। दे बदलेगा देयर के लिए और देयर्स के लिए। ही बदलेगा हिज के लिए और हिज का हिज ही प्रोनाउन होगा इसमें भी। शी का क्या होगा? हर का और हर्स हो जाएगा। इट का इट्स और इट्स हो जाता है। तो ये हमें चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल चुकी हैं कि हमारा ये जो 7 तरीके का जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, इसी से बदलकर हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी बनेगा और इसी से आगे चल के हमारा रिफ्लेक्सिव भी बनेगा। तो यहाँ पे जब बदलेगा तो ये इस तरह से होगा। अब आप सोचते होगे सर यहाँ पे माई लिखा है, यहाँ पे माइन लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा और ये जो चीजें हैं ये पजेसिव प्रोनाउन की चीजें हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है कि यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, ठीक है। लेकिन अगर हमें माइन का यूज करना हुआ तो क्या करेंगे भाई? दोनों है एक ही चीज, दोनों पजेसिव ही दिखाएंगी, पोजीशन ही दिखाएंगी, ऑनरशिप भी दिखाएंगी, लेकिन आखिर यूज कैसे करते हैं सर? हमें तो ये आपने बताया ही नहीं। तो चलो देखते हैं। जैसे मेरी घड़ी है तो इसमें हमने क्या बोला? दिस इज माई वॉच। अगर, अब यहां ध्यान से सुनना, अगर कभी भी नाउन के पहले, कभी भी क्या होगा? नाउन के पहले अगर क्या आ जाए? आपका पजेसिव आ जाए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है यह मेरी घड़ी है ना, यह मेरी घड़ी है। तो अगर यही घड़ी अगर यहाँ की जगह यहाँ पे हम ये कर दें कि यह मेरी घड़ी है की जगह पे क्या कर दें? यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ नहीं हुआ, सेंटेंस हमारा वही कह रहा है, बस हमने ये मेरी को इसके बाद में कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये बदल के क्या हो जाएगा? दिस वॉच इज माइन। क्या हो जाएगा? दिस वॉच इज माइन। यूज वही है, सेंटेंस कह भी वही रहा है, बस कहने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया। हमें यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है कि हमारा ये जो माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये जितनी भी चीजें हैं इसके बाद हमेशा नाउन आनी चाहिए। और अगर नाउन से पहले अगर ये नहीं आया उसके बाद आया तो ये फिर ये वाली चीजें हमारी इम्प्लीमेंट होगी। और इसको समझने का सीधा सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है? यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है। तो ये हमने क्या लगाया? दिस वॉच इज माइन। अगर यहीं पे क्या हो जाए? ये वाली जो मेरी है यहाँ पे हो गया, है ना। और ये क्या हो जाए? यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। बस हमने अगर इतना चेंज कर दिया तो ये पूरा सेंटेंस बदल के क्या हो जाएगा कि दिस इज माई वॉच। ठीक इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यह मेरी किताब है। क्या किया हमने? यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज माई बुक। क्यों? क्योंकि हमारा नाउन के पहले क्या लगा हुआ है?
मेरी, यानी किताब क्या है, नाउन है ना, ये नाउन है, इससे पहले क्या है, मेरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे दिस इज माई बुक, ये वाला हमने एडजेक्टिव, पजेसिव का एडजेक्टिव वाला पार्ट हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पर रखा, दिस इज माई बुक। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या कर दें कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, अगर हमने इसको यहां पर रख दिया तो क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका पूरा सेंटेंस यहां बदल कर क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। यही इन दोनों में अंतर है कि काम दोनों एक ही कहेंगे, बस सेंटेंस कहने का तरीका बदल जाएगा, बाकी आपका मतलब वही रहेगा। तो हमें समझ में आ गया है कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, दोनों ही एक ही तरह से काम करते हैं, बस कहने का तरीका बदल जाता है। तो माई का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, हिज का हिज हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो आइए जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव जैसे कि लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिएक्ट्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट के द्वारा जो काम है ना, वो खुद के लिए किया। कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह से क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है काम को आपके सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट जो भी काम करेगा वो खुद के लिए करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ऋचा ने खुद को चोट पहुंचाई। अब किसको चोट पहुंचाई, खुद को चोट पहुंचाई, है ना। तो यहाँ पे जो खुद लगा हुआ है ना, यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिनोट करता है। जैसे ऋचा हर्ट्स हरसेल्फ, क्या लिखा हुआ है, ऋचा हर्ट्स हरसेल्फ, खुद को चोट पहुंचाई, है ना। मतलब ये जो काम हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर देखिए, वह अपने आप को आईने में देखता है। किसको देखता है, अपने आप को देखता है ना। तो ही सीज हिमसेल्फ इन द मिरर, किसको देखता है, खुद को देख रहा है भाई, अपने आप को देख रहा है। तो मतलब क्या है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, खुद को, जो भी काम कर रहा है खुद के लिए कर रहा है। तो ये क्या होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चार्ट की तरफ हम फिर से नजर देखते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम किस तरह करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा हरसेल्फ हिमसेल्फ, भाई कहाँ से आता है ये, तो ये यहीं से आता है कि आई, यानी कि जो खुद के लिए जो काम करेगा, तो आई का यहाँ पर रिफ्लेक्ट जो प्रोनाउन बनेगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, वी का आवर सेल्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्लूरल है, जहां पे प्लूरल आएगा वहां पे प्लूरल फॉर्म लगती है, तो आवर सेल्स हो जाएगा। फिर यू की बात करिए तो योर सेल्फ, अब ये सिंगुलर भी है तो योर सेल्फ भी लग सकता है और योर सेल्फ भी लग सकता है, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं दे की, तो दे प्लूरल है तो यहाँ देम सेल्फ हो गया, यहाँ पर ही का हिम सेल्फ हो गया, शी का यहाँ पे हर सेल्फ हो गया, इट का यहाँ पे इट सेल्फ हो गया। अब एग्जाम्पल की बार बार बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऋचा ने खुद को चोट पहुंचाई, हमने पहले ही देख लिया है कि ऋचा हर्ट्स हर सेल्फ। तो यही काम हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी ये 7 सब्जेक्ट्स हैं ना, इन्हीं के तरीके से ये सारे जो जितने भी आपके फॉर्म्स होते हैं तो ये अपने आप बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो उसका ऑब्जेक्ट मी से क्या बन गया आपका, पोजीशन की बात करें तो माई या माइन बन सकता है, और माई माइन के बाद रिफ्लेक्सिव में यही माई सेल्फ में बदल जाता है। फिर वी की बात करो तो यहाँ वी का ऑब्जेक्टिव अस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजेसिव केस आवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा आपका, आवर सेल्स हो जाएगा। यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव यू हो जाएगा, और इसका पॉजेसिव यहाँ पे योर्स हो जाएगा, यहीं पे रिफ्लेक्सिव इसका योर सेल्फ हो जाएगा। फिर दे का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देम होगा, यहाँ पे पॉजेसिव देयर या देयर्स हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव देम सेल्स हो जाएगा। फिर ही की बात करो तो यहाँ पे हिम, हिज, हर, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट्स, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो 7 तरीके का जो आपका फॉर्म है, ये आई, वी, यू, दे, ही, शीट, यही इसका बेस है। यहाँ पर एक चीज आप जरूर याद रखिए कि कभी भी हम पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका आवर्स, योर्स, देयर्स लिखा हुआ है, कभी भी इसमें एपोस्ट्रॉफी मत लगाइएगा, है ना, कि आपने कभी देख के एपोस्ट्रॉफी, इसमें कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगी, ये चीज आपको याद रखनी है।
तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से ये समझ लिया। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फेटिक, है ना, तो इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ये एम्फेटिक लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि एम्फेटिक सेम यही चीज होती है, ठीक है। मतलब एम्फेटिक में इतना ही जो सब रिफ्लेक्सिव में आपके फॉर्म्स है यही यूज होंगे, बस कहने का तरीका क्या होगा, जब आप ये आपने रिफ्लेक्सिव को जो ये यूज किया है ना माई सेल्फ, इसी को आपको दबाव देके कहना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रिचा ने खुद को चोट पहुंचाई, तो अगर एम्फेटिक की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, आपने रिचा ने खुद को चोट पहुंचाई। आपने क्या किया, खुद को क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर डाला उसमें, है ना, थोड़ा सा बोलने में प्रेशर वहां पे पड़ गया, क्या होगा, रिचा ने खुद को चोट पहुंचाई। रिचा हर्ट्स हरसेल्फ, वह अपने आप को आईने में देखता है, वह अपने आप को आईने में देखता है। He sees himself in the mirror। तो ये क्या हो गया आपका एम्फेटिक। तो इसके साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, अपना पर्सनल प्रोनाउन हमने कंप्लीट किया, पॉजेसिव कंप्लीट किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बारी है किसकी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और थिंग्स और अ पीपल। क्या कहने का मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का नाम क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। यानी क्या है, ये संकेत देता है कौन सी चीज पास में है, कौन सी चीज दूर में है, ये इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे कि लिखा भी हुआ है कि टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट, है ना, ये शो करता है, पॉइंट करता है, तो इंडिकेट करता है किसी चीज को कि वो कहां पर है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम, जो समय और दूरी में पास में, जो पास की चीजें हैं या दूर की चीजें हैं, वो ये बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम बात कर ले नियर और फार की चीज में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, दैट, दीज, दोज। ये आपके जो वर्ड्स है ना, यही आपको आपके ज्यादातर इंडिकेट करते हैं चीजों को कि वो क्या है, पास में है कि दूर में है, और यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे पहले बात करते हैं दिस की। दिस का यूज तब होता है जब कोई चीज पास में होती है, उसे आपको इंडिकेट करना होता है, ठीक है। जैसे हमने ये कहा, ये दिस इज माई मार्कर, ये मेरे पास मार्कर है, एक है, सिंगुलर है, एक है मेरे पास है, तो क्या हो गया, ये दिस इज माई मार्कर। अब यहाँ पे जैसे बुक है आपके पास कोई, है ना, जैसे कोई बुक है वो दूर रखी हुई है, आपके टेबल पे रखी हुई है, आप क्या बोलोगे, दैट इज माई बुक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, दूर के लिए क्या है, दैट का यूज है ना, तो दैट इज माई बुक। तो यहाँ पर क्या आपने बोल दिया यहाँ पे कि नियर के लिए दिस का यूज करेंगे, दैट किसके लिए यूज करेंगे, दूर के लिए यूज करेंगे। ये तो हम समझ गए, क्यों, ये एक एक के लिए यूज होता है। कहने का मतलब क्या है, जो चीज एक होती है, सिंगुलर होती है। यहीं पे अगर हम प्लूरल की बात करें, जो ज्यादा चीजों के बारे में हमें बताना होगा, तो वहां पे हम दीज का यूज करेंगे पास के लिए। जैसे हमारे पास कोई एक बेंच रखी है पास में यहाँ पर, तो हम तो वहां उसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ बेंच। लेकिन वहीं पे अगर बहुत सारी बेंचें ही पास में रखी हुई हैं, क्या बोलेंगे, दीज आर बेंचेस, दीज आर बेंचेस। वहीं अगर वही बहुत सारी जो बेंच है वो दूर में रखी हुई, तो क्या बोलेंगे, दोज आर बेंचेस। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, विदाउट एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यह मेरी पसंदीदा किताब है ना, या मेरी पसंदीदा किताब है। तो अगर हम पास के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई फेवरेट बुक, दिस इज माई फेवरेट बुक। हमने इंडिकेट किया कि ये पास में है। वहीं हमने क्या बोला, वह एक सुंदर सूर्यास्त है ना, तो क्या होगा, दैट इज ब्यूटीफुल सनसेट। सनसेट क्या पास में होगा तो दूर ही होगा ना, तो क्या बोलेंगे, दैट इज ब्यूटीफुल सनसेट। फिर देखिए, ये गाड़ी की चाबियां हैं, दीज आर द कीज ऑफ द कार, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमने बताया कि ये जो कीज हैं हमारी गाड़ी की, है ना, तो ये क्या है, ये गाड़ी की चाबियां है ना। तो जो कीज है ना, तो हमने बताया कि हाँ हमारे पास में है ये, है ना, ये जो कीज हैं गाड़ी की जो चाबियां हैं वो हमारे पास में है। तो कई सारी चाबियां हैं, तो हमने क्या बोला, दीज आर द कीज ऑफ द कार। फिर वहीं पे वो जूते मैं खरीदना चाहता हूँ, जूतों की बात में हो गई। तो जूतों के बारे में बात हुई है जो दूर के हैं, है ना, तो दोज आर द शूज आई वांट टू बाई, है ना, ये वो जूते हैं जो मैं खरीदना चाहता था, है ना, तो वो जूते मैं खरीदना चाहता हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पता चला कि वो दूर है ना, वो दूर की चीजों ने इंडिकेट किया। मतलब हम जिस चीज को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, किसकी मदद से, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह के वर्ड से, वही क्या होता है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, और इसी के साथ हमारा ये फोर्थ टाइप कंप्लीट हुआ।
अब चलते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर, जो क्या होगा, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों को हम साथ में समझेंगे क्योंकि दोनों में बहुत हद तक समानता है। फिफ्थ टाइप है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे नाम से पता चलता है, इंटरोगेट, है ना। इंट्रोगेट जब क्या करती है, पुलिस किसी चोर को पकड़ी तो क्या करती है, इंट्रोगेट करती है ना, क्वेश्चन पूछती है उससे, है ना। तो बस यही तो है इंट्रोगेटिव का काम, क्वेश्चन पूछना। जैसे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पूछना ही क्या है इसका मेन मतलब है ना। मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या किया जाता है, क्वेश्चन के बारे में बात की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से, जैसे हु मीन्स क्या होता है, कौन, हुम किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, ठीक है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके लिए प्रोनाउन के जितने सारे भी जरूरी वर्ड्स हैं या वर्ड मीनिंग है वो हमारे कम्युनिटी सेक्शन में पहले से ही पोस्ट हैं। तो आप कम्युनिटी सेक्शन पे जरूर विजिट करिए, उसमें आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपके प्रोनाउन के इस वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे कि दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है कि दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, कौन खटखटा रहा है ना। तो हमने क्या किया, कौन खटखटा रहा है यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा, मतलब क्या है यहाँ पर, ये कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। फिर क्या है, तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है, तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन पूछा है ना। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, व्हाट का यूज किया। मतलब जो हमारे WH फैमिली वाले ये वर्ड हैं यही हमारे क्वेश्चन पूछने के काम में आएंगे, और यही क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बस यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर हमने अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी किसमें है, रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन हमने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है, ये बिल्कुल इसी की तरह है, बस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मींस काम एक ही है, बस वर्ड वही लगते हैं, लेकिन क्या है, उसका मतलब दूसरा है। रीजन कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूसेस आर रिलेटिव क्लॉज। ये क्या करता है आपका, कि जैसे इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, वैसे ही ये संबंध बताता है किसके बीच में, ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, रिलेटिव क्लॉज, क्लॉज को ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी अपने सेंटेंस के वीडियो में, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक तरह की सीरीज है। आपने अगर इससे पहले सेंटेंस की नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले देख लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो जाए। फिर क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लॉज को ये क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। क्लॉज तो आपको पता ही है यहाँ पे, है ना, कि सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब को भी कंटेन करता है, ये वही क्या होता है, क्लॉज कहलाता है। और ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है ना। अब इसमें हम बिल्कुल अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो कंप्लीट कर ली है, अभी किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछने के लिए हु, हुम, हुज, व्हाट, विच का यूज किया था, जिसका मतलब कौन, किसे, किसका, क्या या कौन सा होता है, वैसे ही यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन में इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन इनका मतलब दूसरा होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हु जिसे, जिसने, हुम जिसे, हु जिसका, व्हाट जो, विच जो, पूरा मीनिंग बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यह वह घर है जहां मैं बड़ा हुआ, है ना, यह वह घर है जहां मैं बड़ा हुआ। दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप, वेयर आई ग्रू अप। देखो वेयर क्या हुआ, यहाँ पर मीनिंग बदल गया है, और ये क्या कर रहा है, अपना दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या तुम्हें पता है वह क्यों उदास है, डू यू नो द रीजन वाई ही इज अपसेट, क्या है, डू यू नो द रीजन वाई ही इज अपसेट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई का मतलब क्यों नहीं है, यहाँ पे वाई का मतलब यहाँ पे जोड़ने का हुआ है, ठीक है, काम यहाँ पे जोड़ने का काम हो गया है। तो यही काम है हमारा किसका, रिलेटिव प्रोनाउंस का। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ चुके हैं।
हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला नंबर किसका है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो चलिए समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। सेवंथ पार्ट की तरफ। सेवंथ पार्ट है अपना क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। और इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। ये कभी भी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, अमाउंट या थिंग के बारे में बात नहीं करता। बहुत लोगों के बारे में बात करनी है तो हम सबका स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकते कि राम, ये राम है, ये सीता है। हम क्या बोलेंगे? ऑल। हम ना वहाँ पे क्या करेंगे? ऑल का यूज करेंगे, है ना। इस तरह से इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आखिर इसके वर्ड कैसे होते हैं। तो ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मेनी, सम, सेवरल, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, एक्सेट्रा, इस तरह के इसके वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सभी ने पार्टी का आनंद लिया। सभी ने, मान लीजिए कोई पार्टी हो रही है ना, तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने आनंद लिया, कि उसको मजा आया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सबको बोलेंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन को वहां पे हम इंडिकेट नहीं करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम सभी ने पार्टी का आनंद लिया, तो क्या बोलेंगे? एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, है ना। हमने सभी को बोला वहां पे, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोला वहां पे। यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक लगता है ना। सब कुछ ठीक लगता है। मान लीजिए कुछ सामान रखा हुआ है ना, कुछ सामान वहाँ पे कोई रखा हुआ है और उस वहाँ पे जिस हिसाब से वहाँ पे रखा गया था सब कुछ सही क्रम में जमा हुआ है। तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि वो उधर है या ये इधर है या ये सही जमा है। हम क्या बोलेंगे? सब कुछ सही है ना। तो सब कुछ ठीक लगता है, तो एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ऑर्डर, इस तरह से हम वहाँ पे बोलेंगे। फिर यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं जानता, है ना। मान लीजिए क्लास है, कई सारे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो हमने 5-6 लोगों को वहाँ पे खड़ा किया और कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछा और उनसे नहीं बना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये उसका पार्टिकुलर नाम लेके कि सीता तुमसे नहीं बना, राम से नहीं बना, बल्कि हम उसकी जगह ये बोल देंगे कि नोबडी नोज द आंसर, किसी को भी जवाब नहीं पता, है ना। सीधे हम ये बोल देंगे। तो यही क्या होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, अमाउंट को नहीं टारगेट करता, है ना। चलिए फिर अपना 7th इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म करने के बाद बारी है अब 8th का, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। तो जान लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है ये? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन। ये क्या करता है? म्यूचुअल एक्शन को क्या करता है? यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। म्यूचुअल एक्शन क्या होता है? पारस्परिक जो होते हैं, ठीक है, पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं ये उसको एक्सप्रेस करता है। मतलब ये कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज होता है। ये हमेशा क्या होता है? दो लोगों के बीच में ऐसा काम बताएगा जो दोनों क्या करें? सेम वे में काम करें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When each of 2 or more subjects is acting in the same way towards the other, है ना। एक ही मतलब सब्जेक्ट कैसा काम करेंगे यहाँ पर? मतलब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 वर्ड का यूज होता है, ईच अदर का और वन अनदर का। 2 तरह से यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे 2 चीजें आपको याद करने की जरूरत है। ये कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। क्रिया एक ही होनी चाहिए। अब जो भी काम होगा, 2 लोगों के बीच में जो भी काम होगा वो काम एक ही होना चाहिए, है ना। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दोस्त शाम के समय एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पे द फ्रेंड्स लाफ्ड एंड जोक्ड विद ईच अदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो दोस्त है ना वो क्या करें? हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे से, ईच अदर से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? ईच अदर। तो यही क्या है? अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, जुड़वा हमेशा आपस में सहारा करते हैं जब जरूरत होती है। द ट्विंस ऑलवेज सपोर्ट वन अनदर इन टाइम्स ऑफ नीड। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है आपका? कि जुड़वा मतलब क्या है? 2 लोगों के बारे में बात हुई है ना। तो वो एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। कब करते हैं? जब जरूरत होती है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया तो हमें कैसा वर्ड यूज करना है, जहाँ ईच अदर, वन अदर, इस तरह के वर्ड का यहाँ पे यूज करना है। तो इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पे खत्म हो गया। कैसी लगी आपकी ये वीडियो? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और
फिर से यही कहना चाहेंगे, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर जरूर विजिट करें। इससे क्या होगा, आपको कई सारी वर्ड मीनिंग पता चलेगी। हमने पहले से वहाँ पे कई सारे वर्ड मीनिंग और प्रोनाउन से रिलेटेड सारे वर्ड पोस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो करिए। ठीक है।